अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैथ बुक 1429 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस। बेसिक चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पहला टॉपिक है आपके पास, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें सिर्फ मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई गई है। A matrix is a collection of numbers that are arranged into rows and columns. In general, a matrix is called a rectangular array of matrices. एग्जाम्पल देखते हैं इसकी कि मैट्रिक्स इसे कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, लेट्स से 3 है, 2 है, 0 है, कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, 5 है, -7 है, तो अगर आप इनको ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स कहलाता है। चंद एक ज़रूरी बातें कि जो आपके एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लिखे हों, इस तरह लिखे हों जैसे ज़मीन होती है उस साइड पे लिखे हों, इन्हें हम लोग रोज़ कहते हैं। ये भी एक रो है और ये भी एक रो है। और जो आपके एलिमेंट्स वर्टिकली लिखे हों उन्हें हम लोग कॉलम्स कहते हैं। और मैट्रिसेस के जब भी नाम रखे जाते हैं वो कैपिटल ABC से रखे जाते हैं। मतलब अगर मैं ये गिवन मैट्रिक्स का एक नाम रखना चाहूँ तो मैं कैपिटल ABC से नाम रखूँगा। कैपिटल A रख सकता हूँ, कैपिटल B रख सकता हूँ, C रख सकता हूँ, D रख सकता हूँ, X रख सकता हूँ, Y Z जो भी, लेकिन वो होने चाहिए कैपिटल ABC। जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है कि अगर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएं, हम उनको जनरली तौर पे मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आगे भी जाके डिस्कस करेंगे। तो अभी इसको हम लोग स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक अच्छा है एप्लीकेशंस के बारे में कि बेसिकली हम लोग मैट्रिसेस को पढ़ते क्यों हैं, हमारी लाइफ में मैट्रिसेस कहाँ पे यूज़ होते हैं। मैट्रिसेस साइंस की काफ़ी फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्टोरेज के हवाले से मैट्रिसेस यूज़ होते हैं, डिस्प्ले करने के हवाले से, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा के हवाले से, और भी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस के लिए भी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी मैट्रिसेस इस्तेमाल होते हैं। मैं इसकी एक जनरल और वेरी सिंपल एग्जांपल आपको दूंगा ताकि मिनिमम एक प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी एग्जांपल आपको समझ आ जाए कि मैट्रिसेस किस तरह हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं। जैसे मसलन आपके पास कोई भी सेल फ़ोन है, ठीक है, एंड्रॉयड सेल फ़ोन है आपके पास, उसमें आप ये वाली ऑप्शन तो देखते होंगे, ये वाली ऑप्शन देखते होंगे, रोटेशन की ऑप्शन। जब भी आपका सेल फ़ोन लेट्स से वो इस तरह के अंदाज में पड़ा हुआ है, ठीक है, आप जब ये वाली ऑप्शन ऑन करते हैं तो वो सेल फ़ोन आपका इस तरह हो जाता है, मतलब रोटेट हो जाता है 180 के एंगल पे, 90 के एंगल पे रोटेट हो जाता है। इस तरह आप अगर देखें कि किसी भी कैमरा से आप जब मोबाइल के कैमरा से आप कोई पिक्चर बनाते हैं, अब उस पिक्चर को आप क्या करते हैं कि रोटेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी एक रोटेशन का बटन होता है, उसको आप एक बार क्लिक करते हैं तो वो पिक्चर अगर आपकी ऐसे है तो वो पिक्चर एक बार ऐसे हो जाएगी, ठीक है, फिर रोटेट करेंगे वो दोबारा ऐसे हो जाएगी, ठीक है, फिर रोटेट करेंगे वो दोबारा ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर आप मैट्रिसेस की मदद से ही आप क्या करते हैं, उन पिक्चर्स को ज़ूम इन ज़ूम आउट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स से अभी मैं आपके सामने स्क्रीन को छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ये मैट्रिसेस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मैट्रिसेस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं। डिफरेंट साइंटिफिक फील्ड्स हैं जो उनसी जहाँ पे हम लोग मैट्रिसेस को यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेक्टर किसे कहते हैं। अगर मैं मैट्रिसेस से बाहर भी बात करूं तो मैथमेटिक्स में वेक्टर वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होता है और जिनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। लाइक दैट, अगर मैं आपसे ये एक एग्जांपल दूं कि लेट्स से ये एक मेरे पास रे है, तो ये देखिएगा इसका ये जो पार्ट है ये वाला जिसके ऊपर मैं वाइट कलर में ऐसे स्प्रेड कर रहा हूँ, ये आपकी मैग्नीट्यूड कहलाएगी कि ये जो रे है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है। और ये जो हेड है ना, ये वाला हेड, ये आपका डायरेक्शन को शो करता है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और जिनकी डायरेक्शन भी हो वो वेक्टर्स कहलाती हैं, वो वेक्टर्स कहलाते हैं। तो अब मैट्रिक्स की दुनिया के अंदर वेक्टर भी एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी एक ही रो, सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम होता है, या एक रो होगी या एक कॉलम होगा। मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो ये देखिएगा, ये मैं एक रो वेक्टर मैट्रिक्स बना रहा हूँ 1 5 3। ये एक ऐसा वेक्टर मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास सिर्फ, और मैं इसको दोबारा लिखता हूँ 3। ये एक ऐसा वेक्टर मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। फिर एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपके पास 5 9 0। ये एक ऐसा वेक्टर है, वेक्टर मैट्रिक्स कह लें या वेक्टर कह लें, जिसके अंदर सिर्फ एक ही आपके पास रो है, एक रो, और इसके अंदर आपके पास एक ही कॉलम है। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर की आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आपका आ जाता है रो वेक्टर और एक कॉलम वेक्टर। रो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है। देखिए, वेक्टर था ना, तो उसके अंदर हम लोग रो वेक्टर भी बना सकते हैं, कॉलम वेक्टर भी बना सकते हैं। रो वेक्टर किसे कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है, एक ही रो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये वाली एग्जांपल, मतलब आप देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। चलो भाई, ये ले, ये कॉलम वेक्टर है, ठीक है। और फिर इसी तरह ये वाली एग्जांपल है जौन सी, ये आपकी रो वेक्टर की एग्जांपल है। ये रो वेक्टर वाली जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो होती है। और कॉलम वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है। इसमें एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि रो वेक्टर का ऑर्डर क्या है और कॉलम वेक्टर का ऑर्डर क्या है। इनके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बता दूं जो बहुत ज़्यादा बेसिक्स में से है, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या वेक्टर किसे कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं उसे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जो स्मॉल m होगा ये रोज़ को शो करेगा, नंबर ऑफ रोज़ को, और स्मॉल n है ये आपके पास कॉलम्स को शो करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 5 0 3 -2 6, जैसे ये मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर अगर मैं इसका ऑर्डर देखना चाहूँगा तो पहले मैं रोज़ देखूँगा कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं। एक रो, दो रो, तो इसके अंदर दो रोज़ हैं, तो मैं लिखूँगा 2 क्रॉस। अब देखूँगा कॉलम कितने हैं, तो एक कॉलम, दो और ये 3, तो इसका कॉलम क्या हो जाएगा, 3 कॉलम है।
तो ये इसका ऑर्डर हो गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2x3 या 2/3। पहले हमेशा रोज़ लिखते होते हैं, फिर हमेशा कॉलम्स लिखते होते हैं। रोज़ को हमेशा स्मॉल m से शो करते हैं और कॉलम्स को हमेशा स्मॉल n से शो करते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा कि रो वेक्टर का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा आपके पास क्या होता है, 1x n होता है रो वेक्टर का, क्योंकि हम लोग रो वेक्टर में सिर्फ एक ही रो को देखते हैं, इसलिए एक रो हम फिक्स कर देते हैं। कॉलम्स जितने मर्जी हों, मतलब n की तादाद जितनी मर्जी हो, m1 होगा। सिमिलरली अगर हम लोग कॉलम वेक्टर की बात करें तो उसमें आपका ऑर्डर क्या हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज़ जितनी मर्जी हों लेकिन नंबर ऑफ कॉलम हमेशा एक ही होता है उसके अंदर। देन अगला मैट्रिक्स है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे डेफिनेशन में भी है कि अ मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नाउन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। ये A11 क्या है, A12 क्या है, A13 क्या है, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखिएगा। एक और हम लोग बी मैट्रिक्स लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे 5 0 -1 8। ये एक रो मैट्रिक, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, क्योंकि इसके अंदर रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं, एक ये और एक ये। और इसी तरह इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 और ये 2। तो 2 रोज़ क्रॉस 2 ही कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम स्टूडेंट्स बराबर हैं, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या हैं, बराबर है। और इसको सिर्फ अगर हम लोग 2 भी लिख देना तो वो भी रिप्रेजेंट करेगा कि रोज़ भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं। अब डायगोनल क्या है, पहले तो डायगोनल देखते हैं कि लेट्स से मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे एक शेप बनाता हूँ लाइक दैट कि एलईडी एलसीडी वगैरह, ठीक है। जब भी हम एलईडी एलसीडी वगैरह या टीवी वगैरह कहीं से परचेज़ करने जाते हैं, वहाँ पे कभी भी जो एलईडी एलसीडी या टीवी वगैरह उसकी मेजरमेंट्स इस तरह नहीं होती कि वो उस हाइट में कितना है, लेंथ में कितना है। उसकी मेजरमेंट्स डायगोनली होती हैं। डायगोनली का मतलब है कि लेट्स से एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है, तो ये इनका आपस में डिस्टेंस कितना है, ये तो ये डायगोनल मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो इस रो में, इस वे में जोन से भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके डायगोनल कहलाएगा। जैसे मैं आप एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये देखिएगा, इस वाली एग्जांपल में भी जो ये है आपके पास, ये एक डायगोनल है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर आपके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हों वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे देखिएगा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। सी में एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर लेट्स से 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया। इसके अंदर आप देखें कि ये डायगोनल है आपके पास और ये डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं, 1 हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे आपके 1 होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है।
ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इसे कहते हैं। आपके पास लेट से कि कोई भी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/4 लेट से, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको मैं ए टी कहूँगा, ए रेज टू पावर टी कहूँगा, ए के ऊपर टी डाल दूँगा, वो ए का ट्रांसपोज कहलाएगा। और ट्रांसपोज में क्या होता है कि हमारा जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है 4 × 3। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेट से ये देखें, आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। इसका ऑर्डर इस टाइम है 2 रोज़, इसके अंदर 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये देखिएगा, ये मैंने ट्रांसपोज लिया इसका। अभी कैसे लिया इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। ये ट्रांसपोज है, तो अब इसका ऑर्डर देख लें। इसका ऑर्डर आपके पास, मैं ऑर्डर इसका यहाँ पे लिखता हूँ कि अब इसके अंदर 3 रोज़ हो गई हैं और 2 कॉलम्स। मतलब जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। जितनी कॉलम्स होती हैं वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं, जितनी रोज़ होती हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेट से मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, 1 2 3 4 5 6 या 5 0, अपनी मर्ज़ी से कोई भी एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं जब इसका ट्रांसपोज लूँगा तो ए के ऊपर मैं ऐसे टी लगा दूँगा और अब रोज़, जितनी भी रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी। तो वो आएंगी आपके पास 1 2 3 4 5 0। तो इसका ऑर्डर था आपके पास 3/2, अब इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/3। तो इस तरह हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है मैट्रिसेस ऑपरेशंस। दैट्स मीन हम लोग अब देखेंगे कि मैट्रिसेस को प्लस कैसे करते हैं। दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनको प्लस कैसे करते हैं, उनको माइनस कैसे करते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस कैसे परफॉर्म होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, मैट्रिसेस को डिवीजन में नहीं हम लोग ले जा सकते, मतलब मैट्रिसेस की डिवीजन नहीं होती। मैट्रिसेस ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। अब बारी बारी इनको देखते हैं हम लोग। जैसे आपके पास एक टॉपिक है मैट्रिसेस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मैट्रिसेस को हम लोगों ने ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। एक चीज़ याद रखिएगा कि मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास जो दो मैट्रिसेस या जितने भी मैट्रिसेस हैं उन सब के ऑर्डर्स सेम हों, ठीक है। मतलब एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यही नीचे एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ऑर्डर्स क्या होने चाहिए आपके पास। ऑर्डर्स क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, सेम। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी। इसका ऑर्डर भी देखें 2/2 है, इसका ऑर्डर भी देखें 2/2 है। हम इनको ऐड भी कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, ए प्लस बी, ए लिखा प्लस बी लिखा, ठीक है। और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर देंगे। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है आमने सामने वाले। जैसे मसलन यहाँ से 4 है तो ये 4 ऐड हो जाएगा 1 के अंदर, ये देखिएगा 4 + 1, फिर 8 + 0, 3 + 5, 7 + 2 और ऐड करेंगे 4 + 1 5 हो जाएगा, 8 + 0 8 हो जाएगा, 5 + 3 + 5 8 हो जाएगा और 7 + 2 आपके पास 9 हो जाएगा। इस तरह हम लोग मैट्रिसेस को प्लस करते हैं। और सिमिलरली इसी तरह ही हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिसेस को -b कर सकते हैं। एक रियल लाइफ प्रॉब्लम देखते हैं कि मैट्रिसेस को हम लोगों ने भी पीछे बात की कि किस तरह हम लोग अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। मैट्रिसेस हमारी रियल लाइफ में डिफरेंट वेज से यूज़ होते हैं। एक और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। क्योंकि मैट्रिसेस
प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होते हैं, हम उनकी मदद से अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरह की एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। मैं इस तरह की एग्जांपल्स को बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ में हमारे इस्तेमाल हो रही होती हैं। जैसे एक एग्जांपल है, देखिएगा, स्टेटमेंट है कि द क्वार्टरली सेल्स ऑफ व्हीट, cotton and corn for the year 2010 and 2011 are represented below in the form of matrix A and B. A matrix ये है, B matrix ये है. Find the total quarterly sales of wheat, cotton and corn for these 2 years. Question is that, example is that, statement is that कि क्वार्टरली सेल्स, क्वार्टरली का मतलब होता है चौथा हिस्सा, ठीक है। मतलब आपने क्या कर दिया जी, एक साल के 4 हिस्से कर दिए, तो 4 हिस्सों से एक हिस्से की जो सेल है ना, वो गंदम की सेल, कॉटन की सेल और कॉर्न की सेल उसने दे दी है। 2010 की वो ए रिप्रेजेंट सेल कर रही है, ठीक है। ए में सारी सेल किसकी है, 2010 की है, और बी में सारी सेल किसकी है, 2011 की है। तो आपने इन दोनों को कंबाइनली बताना है कि 2010 में और 2011 में मिलाकर कितनी सेल हुई थी। तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे सिंपली। ये देखिएगा, आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, ए प्लस बी, और ए रखा, फिर आपने प्लस लगाया, बी रखा, और इन दोनों को, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है, ठीक है। मतलब ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर भी 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, बी के अंदर भी 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, इसलिए आपने इनको ऐड किया तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया। ये आपको 2010 और 2011 दोनों की सेल का पता चल गया। यही आपके पास एक एग्जांपल थी। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि हम मैट्रिक्स को ना किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि लेट से आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। आप चाहते हैं मैं इस मैट्रिक्स को क्या करूं कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं। एक मिनट, ये सारा सेलेक्ट नहीं हुआ यहाँ से, तो मैं इसको किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ जी, मैं क्या करूँ जी, मैं इसको ना 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 5 मैट्रिक्स के अंदर जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, 5 4 से होगा तो 20, 5 5 से होगा 25, 5 6 से होगा तो 30। तो इस तरह हम लोग मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बेसिकली मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज़ होती है, क्योंकि लेट्स से मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि यार हमारे पास कोई इमेज है, कोई पिक्चर है, वो इतनी सी है, ठीक है। तो अगर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो दैट्स मीन ये 5 गुना बड़ी हो जाएगी। और अगर लेट से यही पिक्चर है, मैं इसको हाफ़ करना चाहता हूँ, तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हाफ़ हो जाएगी। तो ये जूम इन और जूम आउट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेट करता है। एग्जाम्पल नीचे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए है। इसको अगर आप अपनी रियल लाइफ में भी लेके जाएं, लेट से ये वाली एक इतनी डायमेंशंस की एक पिक्चर है, आप जब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वही पिक्चर क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हैं किस तरह हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इनर प्रोडक्ट किसे कहते हैं। इनर प्रोडक्ट एक डॉट प्रोडक्ट होता है। मतलब हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तो करते हैं, लेकिन क्रॉस की बजाय हम लोग उसमें क्रॉस नहीं लगाते। ये जो क्रॉस नहीं लगाते हम इसकी जगह पे क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। तो वो डॉट प्रोडक्ट आपका कहलाता है, इनर प्रोडक्ट कहलाता है। याद रखिएगा,
जब भी आपने इनर प्रोडक्ट लेना है, इनर प्रोडक्ट के लिए हमेशा दोनों मैट्रिक्स जो से हैं वो वेक्टर होने चाहिए और वेक्टर्स में भी आपके रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर होना चाहिए। हम इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग दोबारा इस टॉपिक के ऊपर आएंगे। जैसे ये देखिएगा, उसने क्या, फाइंड द इनर प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम वेक्टर्स। इनर प्रोडक्ट पॉसिबल ही सिर्फ रो और कॉलम वेक्टर्स का है। जैसे ए मैट्रिक्स है आपके पास, वो रो वेक्टर है क्योंकि उसके अंदर एक ही रो है ना, और बी मैट्रिक्स है वो आपके पास कॉलम वेक्टर है क्योंकि उसके अंदर एक ही कॉलम है। आप इनका जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसका मतलब होगा कि आप उनका क्या ले रहे हो, एक इनर प्रोडक्ट ले रहे हो और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए डॉट बी से। ए क्रॉस बी नहीं बोलेंगे। इनर प्रोडक्ट आपका एक डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसमें देखें आपको डॉट भी नज़र आ रहा होगा। ए, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ए डॉट बी। तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर लिखा, फिर उसके बाद क्या नाम है उसका, बी वेक्टर लिखा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, यहाँ से पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर आपने प्लस लगाया, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पे फिर प्लस लगाया, फिर अगला एलिमेंट आपके पास आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस लगाया, फिर आपके पास आ गया जी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। और जब आप इनको सोल्व करेंगे तो आंसर सिर्फ क्या आएगा, -14। इसमें एक दो बातें और जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं, वो ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, द इनर प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड ओनली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो एंड कॉलम्स आर सेम। मतलब वो कह रहा है कि जब भी हम लोग इनर प्रोडक्ट दो मैट्रिसेस का लेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम से मुराद ये है कि जैसे देखिएगा, मैंने एक मैट्रिक्स ये लिया, पहला मैट्रिक्स है, इसके अंदर एक ही रो है ना, और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज पहले मैट्रिक्स के अंदर, नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के अंदर, ये सेम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ कि मैं इसको when a row vector is multiplied by a column vector, the result of inner product is a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपको एक सिंगल नंबर मिलता है, आपको एक वेक्टर नहीं मिलता। आगे जाके आप देखेंगे, हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो रिज़ल्ट में भी हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इनर प्रोडक्ट के अंदर जब आप वेक्टर मैट्रिसेस को या दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं ना, उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वो रिज़ल्ट में आपको एक मैट्रिक्स नहीं मिलता, आपको एक स्केलर नंबर मिलता है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट यही है कि जब हम लोग द इनर प्रोडक्ट इज़ कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन टू वेक्टर्स एंड अलजेब्रिकली समिंग, यानी कि उसने बताया है कि आप लोग क्या करते हैं जी, इनर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके और उनका सम कर लेते हैं, उसको उसने नाम दिया समिंग का। आप उनको एलिमेंट्स को सम कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, आई थिंक सो कि हम लोग यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। और इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। यहाँ तक मैं वाइंड अप करता हूँ और इसकी डेट लिख देते हैं 3/27/20
23। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।